नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऐसे और आप सुन रहे हैं एक और दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज मैं एक और कहानी लेकर आया हूं जो जुड़ी है पुरानी कोठी की हॉरर कहानी। आपने शायद पहले भी ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन यकीन मानिए इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। बस मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। मैं वादा करता हूं कि यह अनुभव आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हम आपसे जुड़े रहेंगे और हमारी आने वाली डरावनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तू पागल है क्या? वहां रहेगा? रमेश चीखा था जब मैंने उसे बताया कि मैंने BHU के पास वाली पुरानी कोठी किराए पर ली है। सस्ती थी, बस 2000 में मिल गई। सस्ती चीजें ज्यादा कीमत लेती हैं दोस्त, जान से। मैं हंस दिया। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता। कोठी सच में डरावनी थी। सन्नाटा, दीवारों पर उगी गाय, जाले लटकते हुए। मकान मालिक ने एक बात अजीब कही थी, रात में ऊपर मत जाना, बस यही कह रहा हूं। मैंने उसकी बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन पहली रात ही नींद टूट गई। छत से कुछ घसीटने की आवाज आई, जोर जोर से, जैसे कोई भारी चीज को घसीट रहा हो। कौन है? मैंने चिल्लाकर कहा। कोई जवाब नहीं। खिड़की खुद ब खुद खुली, जोर से धम। मैं कांप गया। ओए, हवा है बस, कुछ नहीं, मैं खुद को समझाने लगा, लेकिन दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। तीसरी रात मैंने सपना देखा। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, छत की मुंडेर पर खड़ी थी। मुझे घूरती हुई, नीचे मत जा, उसने कहा और कूद गई। हाँ! झटके से मेरी आंख खुली, पसीने में तरफ-तर। अगले दिन मोहल्ले के पान वाले से बात की। भैया, उस कोठी में कोई हादसा हुआ है क्या? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। धीरे से बोला, ठाकुर की लड़की थी, नौकर से प्यार कर बैठी, दोनों कोठी के पीछे कुएं में मरे मिले थे। क्या? कैसे? वो चुप हो गया, बस मुस्कुरा दिया, वो मुस्कान जो डर से निकली थी। रात को फिर वही सपना, लेकिन इस बार वो औरत मेरे कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। नीचे मत जा, मत जा, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने चीखते हुए दरवाजा बंद किया, रात लाइट जलाकर बैठा रहा। सुबह छत पर गया के पास राख के ताजे निशान थे, जलने की गंध आ रही थी। अगली रात धुआंधार, दरवाजे पर जोर की दस्तक। खोलो। कौन है? कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। फिर वो आवाज, नीचे मत जा, मत जा। वही औरत। मैंने झांक कर देखा, कोई नहीं। अचानक छत से एक जोरदार चीख, आ आ। सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज। धप धप धप। मैं बिस्तर के नीचे छिप गया। कदम कमरे के बाहर रुके। साया दीवार पर बड़ा, लंबा, झुका हुआ, डरावना। वो औरत नहीं थी, कुछ और था, कुछ और। दम तोड़ती सांसों जैसी आवाज। सुबह दरवाजा आधा खुला, मिलोई नहीं था। मैं पागलों की तरह भागा, सामान तक नहीं उठाया। बाद में सुना, जो भी उस कोठी में रहा या तो बीमार पड़ा या पागल हो गया। कोई नहीं बचा, कोई नहीं। और अब भी जब कभी रात को आंख खुलती है, एक आवाज कानों में गूंजती है, नीचे मत जा, मत जा। कोठी आज भी खड़ी है, खिड़कियां अब भी हिलती हैं, बिना हवा के। कोई जाता नहीं वहां, क्योंकि कोई लौटता नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी डरावनी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें।